वर्किंग फॉर अ गॉड इन अ गॉडलेस वर्ल्ड एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में कुछ लोग एक आदमी को उठाकर कहीं ले जा रहे होते हैं। जिसको वो लोग उठा के ले जा रहे होते हैं वो उसी क्लैन के लीडर का बेटा होता है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा रजिस्ट करता है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और वो समझ जाता है कि इन लोगों पर ये सब काम नहीं आने वाला। दरअसल वो लोग एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं जिसमें कि क्लैन के नए लीडर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 3 दिन तक ओशन में फेंक दिया जाता है। ओशन में फेंकने से पहले उसका फादर उसे एक लॉकेट देता है और बोलता है, तुम चिंता मत करो यूकितो, मितामा सामा तुम्हें बचा लेगी और तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाएगी। अब वो लोग रिचुअल परफॉर्म करते हैं और उसे पानी में फेंक देते हैं। जैसे जैसे वो डूब रहा था वैसे वैसे उसको उसकी पास्ट लाइफ याद आने लगती है कि कैसे उसका हमेशा से बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा है। वो कुछ भी करता तो वो उसमें फेल हो जाता, उसका कोई भी दोस्त नहीं था और वो बहुत ही ज़्यादा लोनली था। और यहाँ पर आने के बाद उसके दिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। उसने हाई स्कूल बहुत ही ज़्यादा उम्मीदों के संग शुरू किया था लेकिन उसके संग कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। अब यूकी तो परेशान होकर बोलता है, मितामा सामा तुम एक भगवान हो ना, तो क्यों ना तुम मुझे एक ऐसे वर्ल्ड में जन्म दो जिसमें ना ही कोई गॉड हो और ना ही कोई रिलीजन। अब सीन कट होके हमें एक आसमान दिखाया जाता है जहाँ पर उसको होश आता है। वो सच में एक दूसरे वर्ल्ड में चला जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है जो कि उसको अपने घर पे रहने देती है। वो समझता है कि वो किसी मैजिकल दुनिया में आ गया है जहाँ पर लोग मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। फिर वो उस लेडी से काम करने के लिए कोई जगह के बारे में पूछता है और ये एज्यूम करता है कि वहाँ पर वो मैजिक सीखेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैजिक की जगह वो लेडी उसे फार्म में ले जाती है जहाँ पर वो खेती करता है और कुछ अंगूर तोड़ता है, उससे वाइन बनाता है, वाइन पीता है, बिल्कुल अर्थ की तरह। अब उसका इस दुनिया में 1 महीना हो चुका है और उसने अभी तक किसी को भी मैजिक यूज करते हुए नहीं देखा है। अब वो डेली की तरह फार्मिंग कर रहा होता है तभी उस पर एक स्ट्रेंज बीस्ट अटैक कर देता है। तभी उनमें से एक आदमी एक बुक निकालता है और कुछ स्ट्रेंज स्टेप्स करने लगता है। यूकितो को लगता है कि वो कोई मैजिक परफॉर्म कर रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन वो सिर्फ एक फ्लूक था और वो आखिरी में बोलता है, रन फॉर इट। अब सीन शिफ्ट होता है और वो लेडी यूकितो के वुंड को ट्रीट करते हुए दिखाई जाती है। अब यूकितो इतना तो समझ ही जाता है कि इस दुनिया में मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो फिर भी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो उसकी पिछली लाइफ की तरह नहीं थी। और फिर वो बोलता है कि आई सपोज आई कैन थैंक गॉड फॉर सेंडिंग मी इनटू दिस वर्ल्ड। अब वो लेडी बोलती है, गॉड वो क्या होता है। अब सीन कट होता है और यूकितो एक फॉरेस्ट में वॉक कर रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि इस दुनिया में ना ही गॉड का कॉन्सेप्ट है, ना ही कोई मैजिक है और ना ही किसी भी तरह की स्पिरिचुअलिटी है। आगे अगला दिन होता है और वो लोग आज सिटी में जा रहे होते हैं किसी किताब को खरीदने के लिए। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि गवर्नमेंट इनको पूरी तरीके से कंट्रोल करती है, जैसे कि इन्हें क्या खाना है, क्या पीना है और स्ट्रेंज बीस्ट आए तो उससे अपने आप को कैसे बचाना है। हर चीज़ की नॉलेज उन्हें उनका एम्परर देता है। अब वो लेडी यूकितो को किसी से भी सिटी में बात करने से मना करती है। अब यूकितो पूछता है क्यों। अब वो लेडी बोलती है, क्योंकि हम लोग कैपिटल के आउटसाइड रहते हैं इसीलिए सब लोग हमसे हेट करते हैं। आगे बात चली रही होती है कि यूकितो एक भीड़ देखता है और वहाँ पर चला जाता है और वहाँ पर देखता है कि कुछ लोग आत्महत्या कर रहे होते हैं। वहाँ पर गवर्नमेंट के गार्ड भी खड़े रहते हैं। इससे पहले कि यूकितो कुछ बोलता वो लेडी यूकितो को उस भीड़ से खींचकर बाहर निकाल देती है और उससे कहती है कि हमारी कंट्री में एक सिस्टम है जिसे बोलते हैं एंड ऑफ लाइफ सिस्टम, जिसके तहत इन लोगों को अपनी जान अपनी मर्जी के बिना देनी पड़ती है। अब ये सुनते ही यूकितो उस लेडी से बोलता है, इसका मतलब तुम्हें भी ऐसे ही मरना होगा। दरअसल ये लोग इस रूल को फॉलो नहीं करते, इसीलिए वो लोग कंट्री के बाहर रहते हैं ताकि इन्हें मरना ना पड़े, इसीलिए कैपिटल के लोग इन लोगों को हेट करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और सीन अगले दिन पर जाता है जहाँ पर विलेज में कोई भी नहीं दिख रहा होता है, इसीलिए यूकितो अपने कमरे का गेट खोलकर बाहर जाता है जहाँ पर वो रॉय को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हालत में पाता है और उससे पूछता है कि ये तुम्हें क्या हुआ। अब यहाँ पर रॉय रिवील करता है कि जो लोग डेथ को एक्सेप्ट नहीं करते उन लोगों को जबरदस्ती पकड़ के मारा जाता है। अब यूकितो इतना सुनते ही वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर ये लोग विलेजर्स को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। अब वहाँ पर जाते ही यूकितो गार्ड से लड़ाई करने लगता है। हालांकि उसने कोई ट्रेनिंग नहीं ले रखी थी लेकिन वो फिर भी फाइटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा फाइटिंग सीन है, लेकिन गार्ड के सामने वो फिर भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। उनमें से एक जनरल यूकितो को जान से मार देता है और वो जनरल उस लेडी को भी मार देता है जिस लेडी ने यूकितो को उसके घर में रहने दिया था। अब यूकितो मरने ही वाला होता है कि उसे तभी उसके पिताजी के द्वारा दिया गया नेकलेस याद आता है और उस नेकलेस को पकड़ के बोलता है कि मितामा सामा प्लीज सेव देम, दे डोंट डिजर्व टू डाई। यूकितो के इतना कहते ही उस नेकलेस में से एक तेज सी रोशनी बाहर निकलती है
और उसमें से एक गॉड बाहर निकलती है जिसका नाम होता है मितामा सामा और बोलती है यू फाइनली कॉल्ड मी यूकितो। लेकिन यूकितो तब तक मर चुका था और वो गॉड यूकितो को मरा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। अब वो गॉड अपनी पावर इस्तेमाल करके वहाँ पर जितने भी गार्ड होते हैं उन सबको मार देती है और यूकितो और उसके फ्रेंड्स को दोबारा से रिवाइव कर देती है। अब यूकितो होश में आते ही बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और सबको जिंदा पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उस गॉड से पूछता है कि तुम कौन हो। इतना सुनते ही वो गॉड बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और बोलती है कि मैं हमेशा ही तुम्हारे साइड थी और तुम्हें पता भी नहीं मैं कौन हूँ। आई एम मितामा, तुम्हारी भगवान।